चुप रहो बहना। इतना कोमल सा बालक तुम्हारी नाक और कान काट दिया। नहीं बहना नहीं, तू पहचान नहीं पाई। इस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये ऐसा कर्म करेगा। हे बालक, क्या तुमने ही मेरी बहन सुपंखा का नाक और कान काटा है? मेरी बहन तो बता रही थी कि तुम दो हो, लेकिन मुझे एक ही दिखाई दे रहे हो। हे दुष्ट, तनिक विचार लिया होगा, तनिक अपनी बहना से उसके कर्मों को पूछ लिया होता और तब मुझसे सवाल करता। तुम्हारी बहना ने जैसा कर्म किया था उसका फल वैसे ही उसको मिला है। क्या तुमने अपनी बहना को उचित आचरण नहीं सिखाया है? यदि जरा सी भी शर्म होती तो कहीं योग्य वर ढूंढ करके उसकी शादी रचा दिया होता। मूर्ख, तपसी बालक, तुम ज्यादा बोल रहे हो। आखिर में तुम हो कौन? मेरे ही राज में दंडक वन में आकर और मेरी ही बहन का नाक काट दिया। उसके बाद मूर्ख बालक, तुम्हें जरा सी डर नहीं है? क्या तुम्हें घर दूसरे का भय नहीं है? हे दुष्ट, मैं तुझे समझा रहा हूं, तू मेरी बात मान ले, अन्यथा अपनी बहना का हश्र देखा है उसी तरह तू भी दंड पाएगा। और मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूं, तो सुन। हम क्षत्रिय मृगया करही, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। मैं क्षत्रिय हूं और तुम जैसे दुष्ट रूपी मृगों को ही खोज रहा हूं। यद्यपि मनुज धनुज कुल धारक, यद्यपि मनुज धनुज कुल धारक, मुनि पालक खल सालक पालक। यद्यपि मैं मनुष्य हूं और तुम जैसे दुष्टों को मार करके ऋषि मुनियों के संताप को कम करता हूं। मूर्ख बालक, शायद तू मुझे जानता नहीं है। शायद तू मुझे जानता नहीं है। मुझ में है दम इतना, मुझ में है दम इतना, मुझसे तो टकराएगा जो भी आएगा सामने को जाएगा। तुम्हें हमारे बारे में भी शायद पता नहीं। घर है मेरा नाम, घर। हे दुष्ट, मुझे तुम्हारे नाम से कोई लेना देना नहीं है। यदि तू मेरी बात मानता है तो वापस चला जा, मैं तुम्हारे प्राणों को दान में दे दूंगा। और यदि मेरी बात नहीं मानता है तो मेरी बात सुन। जौना हुआ ही बल घर फिरी जाऊं, जौना हुआ ही बल घर फिरी जाऊं, समर्पित होकर मैं हटाऊं ना खाऊं।
तो सामना करो, वरना वापस लौट जाओ। भ्राता तोता, भ्राताश्री, आप जान दीजिए, इस मूर्ख बालक से मैं अभी लड़ने जाता हूँ। नहीं भ्राता नहीं, तुम्हें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आइए भ्राता, ये हमारी सेना किस लिए है? आपके होते हुए आप युद्ध करने नहीं जाएंगे, युद्ध करने मैं जाऊंगा। वह मेरे भ्राता हो, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। ये दुष्ट, तू मुझे डरा रहा है, मुझे धमका रहा है, बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। तो सुन, रिपुबलवंत दी अखिला ही डरहूं। रिपुबलवंत दी अखिला ही डरहूं, एक बार पालूं सन डरहूं। मैं एक बार काल के सम्मुख भी युद्ध कर सकता हूँ। तुम मुझे डराने और धमकाने की कोशिश न करो। हे बदमाशी, कहां से आए हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस दंडक वन में सिर्फ हमारा अधिकार है और तुम यहाँ से अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, अन्यथा युद्ध होगा। हे दुष्ट, ये सब तो नहीं माने। तू ही मेरी बात मानकर वापस चला जा। और मैं बता रहा हूँ, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और पिताजी की आज्ञानुसार 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के लिए आए हैं और वही अपना समय इस पंचवटी में व्यतीत कर रहे हैं। और तू ये बता रहा है कि दंडक वन तुम्हारे अधिकार में है, तो इससे पहले तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि पिता बीन मोहि कानन राजू, मेरे पिताजी ने समस्त वनों का राजा मुझे बनाया है और इन वन क्षेत्रों में यदि कोई अधर्म करेगा तो उसकी सजा वो अवश्य पाएगा। युद्ध भूमि में आया है तो युद्ध कर, वरना वापस लौट जा। तो होगा और बाणों से रुक जाओ भ्राता, सेना को आगे कर दो, युद्ध करो, मार कर गिरा दो इस बालक को।